चलिए बेटा, तो हम लोग काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग along S axis starts from rest from the point x is equal to plus a. It has variable acceleration which varies with its position as a is equal to minus omega square x. Find velocity of particle as function of x, ठीक है, and also find position of particle at any time t। ठीक है, ये सवाल है। ऐसे तो ये सवाल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, लेकिन इस चैप्टर में जो है हम तुमको इसमें जो है यूज होगा हमारा काइनेमेटिक्स। तो क्यों ना हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल है कि एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, रेस्ट से स्टार्ट होता है। अगर पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है और x इज इक्वल टू ए से जो है वो पहले जो है पार्टिकल था, माने वहाँ से स्टार्ट होता है। इट हैज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन विच वेरीज विथ इट्स डिस्टेंस एज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है एक्स के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो माइनस दिया हुआ है। माइनस है मतलब बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो कि एक पार्टिकल है, लेट्स ऐसे एक पार्टिकल है जो शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना पर है, प्लस a पर है। अब एक पार्टिकल जो है वो जाना चाहता है आगे। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो 0 है। अब ये पार्टिकल चलता है आगे जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में मेंशन कर चुका है कि जब पार्टिकल जो है, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल के किधर है, पीछे की तरफ है। और उसका वैल्यू है कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, पीछे की तरफ। माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट में है एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ है। अब बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो बताया है ना कि जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर फोर्स होता है। इट मीन्स दैट इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा पीछे तरफ, इस डायरेक्शन में। और जब इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा पीछे इस डायरेक्शन में, तो इस पार्टिकल का स्पीड जो है वो लगातार क्या होगा, पार्टिकल का स्पीड घटेगा, घटते ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हमको वो टाइम नहीं फाइंड करना जब पार्टिकल का स्पीड 0 हो जाएगा। हमको वो जो है उस पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करना है उस समय जब वो x डिस्टेंस कहीं पर कवर कर लेगा। मतलब x इज इक्वल टू मान लो कुछ x डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पर आ गया पार्टिकल। तब बताओ कि इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितना है और ये x का वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम के फॉर्मेट में कितना है। ये सवाल है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। बना देंगे। देखो, हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर कहीं पर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो और वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू फार्मूला होता है dv/dt इक्वल टू v dv/dx, ये होता है। तो हमको जो है वो वेलोसिटी निकालना है किसके फॉर्मेट में, फंक्शन ऑफ एक्स के। तो हमको एक्सेलरेशन को इसके बराबर करना पड़ेगा। अगर वही टाइम के फॉर्मेट में पूछता तो हम इसको बराबर करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हो जाएगा a इंटू डी एक्स बराबर v इंटू
डी वी। अब बताओ कि हम यहाँ पे v इंटू डी वी बराबर a इंटू डी एक्स लिख देते हैं। अब बताओ v इंटू डी वी बराबर a, एक्सेलरेशन कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। दोनों तरफ क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, दोनों तरफ में इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ कि जब टाइम जीरो था, जब पार्टिकल का टाइम जीरो था, जब पार्टिकल का पोजीशन x इक्वल टू ए था, यहाँ x वेरी कर रहा है तो यहाँ पे a आएगा x में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जीरो। लेकिन वही पार्टिकल जो है और मान लो कुछ डिस्टेंस x कवर कर लिया तो उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी मान लो कितना आ गया v, मतलब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है v है, मान लिया वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कि v डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, हमारा जीरो से लेके कितना तक v तक बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर बाई टू, सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन करना है ए से लेके एक्स तक। अब ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, जीरो डालेंगे तो जीरो स्क्वायर बाई टू बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, पहले एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे वी स्क्वायर बाई टू बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना टू, टू से टू कैंसिल, और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर दो है तो प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे वो हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि एक पार्टिकल जो है इसका एक्सेलरेशन किधर है पीछे की तरफ, प्लस माइनस क्यों आया दो, इसका एक आंसर भी है। देखो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ है एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल तो जा रहा है, जाएगा 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 जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों क्यों जीरो हो जाएगी, सुनो ध्यान से, पार्टिकल की वेलोसिटी इसलिए जीरो हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है पीछे की तरफ। अब पार्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा फाइनल, फिर से ये पार्टिकल आएगा 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 आएगा, फिर से ये पार्टिकल जो है आते 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 एक ऐसा समय आएगा कि जब पार्टिकल फिर से रिटर्न होकर यहाँ पर पहुँचेगा। अब ये पार्टिकल फिर से रिटर्न होगा तो मतलब इसके पास एक वेलोसिटी होगा ना, उस समय जो है वेलोसिटी यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे की तरफ है, फिर ये पार्टिकल जाएगा 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 जाते रहेगा, ऐसे ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से कि जैसे ही पार्टिकल जो है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव था, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो था क्या था ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा उल्टा है एक्स के, मतलब एक्स पॉजिटिव है तो ए हमेशा निगेटिव आ रहा है, मतलब अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में थे मतलब आगे थे तो एक्सेलरेशन जो है पीछे लग रहा था। अब जैसे ही यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो जो एक्स निगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, ये वाला टर्म निगेटिव होगा तो यहाँ पहले माइनस लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब जो है फोर्स लगेगा पीछे, मतलब ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा किधर पीछे आगे की तरफ हो जाएगा। अब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है पीछे, ये पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, फिर से ये रुकेगा, फिर से रुकेगा और फिर पीछे रिटर्न होगा, और इस तरह से पार्टिकल जो है वो इस पाथ पे रिटर्न बैक रिटर्न बैक रिटर्न बैक ऐसे करते रहेगा। ठीक है, चलो तो ये था हमारा आंसर पहला सवाल का। फिर अगला सवाल है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्स एंड फाइंड ऑल्सो फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एनी टाइम टी। पोजीशन फाइंड करना है। अब पोजीशन फाइंड करना है तो बहुत आसान, पोजीशन फाइंड करना है तो भी का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार प्लस माइनस को भूल जा रहे हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बताओ डी एक्स इक्वल टू बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा इंटू टी। अब दोनों तरफ क्या कर दो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। अब देखो टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था यहाँ पे डी टी आएगा, सॉरी जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल का पास वेलोसिटी कितना था, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना था एक्स इक्वल टू ए था। लेकिन जब टाइम टी हो गया, टाइम कितना हो गया, यहाँ पे वेरिएबल गलत लिख लिए, जब मान लो टाइम टी हो गया तो पार्टिकल के पास मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए हो गया, एक्स हो गया।
देखो इसका इंटीग्रेशन जो है हम पीछे जो है मैथमेटिकल टूल्स में याद करवाए हैं, साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, एक्स नहीं कितना, याद रखना कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, ये रिमेंबर कर लेना है तुम लोग को। तो बताओ यहाँ प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, तो बताओ साइन इन्वर्स एक्स होगा अपॉन कितना ए, कहाँ से कहाँ तक, ऑफकोर्स कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स इक्वल टू ए से, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू ए से लेकर कितना तक, एक्स तक, इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो साइन इन्वर्स कितना होगा एक्स अपॉन ए, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस साइन इन्वर्स कितना होगा ए बाई ए, 1 हो जाएगा, अरे ए बाई ए, एक्स की जगह पे ए डालेंगे फिर बराबर ओमेगा टी। तो बताओ साइन इन्वर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इन्वर्स ए बाई ए 1 हो जाएगा, साइन इन्वर्स माइनस 1 कितना होता है पाई बाई 2 होता है, ओमेगा इंटू पाई बाई 2 को उधर ले जाओ, तो साइन इन्वर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो वहाँ पे साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो पार्टिकल के पास जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया कोई एनी टाइम टी हो गया, कितना हो गया एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, मतलब ए जो आया हमारे पास कितना आया ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल था हमारा, फिर से जो है कभी हम इसके बारे में बताएंगे, वो हमारा होगा चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट 1,2,3 मीटर with initial velocity u vector equal to minus I plus 2j plus 3k cap meter per second, having variable acceleration a vector equal to 2t I cap minus 3t square j cap plus 5k cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एनी टाइम टी, फाइंड पहला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सेकेंड है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये सवाल है, देखो एक पार्टिकल जो है 1,2,3 से स्टार्ट होता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है माइनस आई प्लस 2j प्लस कितना है 3k है, और उसके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5k कैप है। सवाल है कि फाइंड करो वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर, तो बता देंगे, देखो कैसे। यहाँ पर वेलोसिटी और जो पोजीशन है वो अलग अलग है, वो टाइम के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि एक इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो कैसे। एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है dv बाई dt, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू डी टी। याद करो कि अगर कहीं पर एक्सेलरेशन जो है टाइम के फॉर्मेट में दिया रहता था तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते थे इंटीग्रेट करके, तो बताओ दोनों तरफ हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इनिशियली में जब टाइम जीरो था पहले एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। तो डी भी इसको टू एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन लिखो 2t आई कैप माइनस 3t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप इंटू डी टी।
जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी शुरुआत में, मान लो जीरो थी, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट इतना मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं था। देखो यहाँ पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है जब टाइम जीरो था तो नहीं था, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी -i+2j+3k कैप, यानी यू वेक्टर था, यू वेक्टर था। जब मान लो कि कोई टाइम टी हो जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भी वेक्टर हो जाएगी। अब डी भी का इंटीग्रेशन होगा भी हमेशा यू वेक्टर टू भी वेक्टर बराबर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2t का, तो होगा 2t² आई कैप -3t³ कैप प्लस 5t कैप होगा। इतना तो क्लियर होगा ही, 0 से t तक इंटीग्रेशन सीखा है ना। अब देखो ला लो अपर लिमिट, तो भी माइनस लोअर लिमिट u बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा t² आई कैप -t³ कैप प्लस 5t कैप, ठीक है, 0 से t तक। अब बताओ भी बराबर कितना हो जाएगा, टी डाल देंगे तो सब जीरो वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन टी डालेंगे तो t² आई कैप -t³ कैप -5 प्लस 5t कैप, ये तो भी आ गया। और u को उधर ले जाएंगे तो प्लस u हो जाएगा। अब u तो दिया हुआ था सवाल में, देखो कितना u दिया था -i+2j+3k, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया हमारे पास कितना t² आई कैप -t³ कैप प्लस 5t कैप और प्लस कितना है -i+2j+3k कैप था। तो यहाँ पर -i+2j+3k, ठीक है। आई कैप वाला को एक साथ रखो, देखो आई कैप वाला को एक साथ, जे कैप वाला को एक साथ, के कैप वाला को एक साथ, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास कितना t² -1 आई कैप, ठीक है, प्लस -t³ +2 इंटू जे कैप और प्लस 5t+3 इंटू के कैप। ये होगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम t पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, इसी में क्या है, नेक्स्ट सवाल है, वेलोसिटी तो बतानी है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अरे पोजीशन निकालना कौन बड़ा बात है, पोजीशन निकालने के लिए हम बताए हैं कि पोजीशन इक्वल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है dv/dt, अब सॉरी dx/dt होता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू dt। अब बताओ कि dx इक्वल टू वेलोसिटी तो निकाल चुके हैं कितना t² -1 इंटू आई कैप प्लस -t³ +2 इंटू जे कैप प्लस 5t+3 इंटू कैप इंटू कितना dt। अब दोनों तरफ हम करने वाले हैं हम क्या, ऑफकोर्स इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या करने वाले हैं इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पे पास हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगा, क्या क्या, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। पॉसिबिलिटी क्या है कि जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, तो टाइम जीरो पे पार्टिकल जो है इनिशियल पोजीशन 1, 2, 3 पे था। 1, 2, 3 को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एक्स आई पोजिशन था, इनिशियल पोजीशन एक्स आई था। मान लो कि जब आपका टाइम टी हो गया तो फाइनल पोजीशन एक्स एफ वेक्टर हो गया, डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स, ऑफकोर्स एक्स आई वेक्टर टू एक्स एफ वेक्टर बराबर t² का इंटीग्रेशन होगा कितना t³/3 -1 का इंटीग्रेशन होगा t इंटू आई कैप और प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा -t⁴ प्लस 2t इंटू जे कैप प्लस 5t² प्लस 3t इंटू के कैप। कर लिए इसका इंटीग्रेशन, ये तो आता ही होगा, टी क्यू का टी पावर में एक जोड़ते हैं उसी पावर से डिवाइड, 2 का 2t होगा। अब देखो पुट करो लिमिट, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर t³/3 -t इंटू आई कैप प्लस -t⁴/4 प्लस 2t इंटू जे कैप प्लस 5t² प्लस 3t इंटू के कैप। तो x इनिशियल वेक्टर को उधर ले जाएंगे तो फाइनल वेक्टर पोजीशन आ जाएगा, फाइनल पोजीशन t³/3 -t इंटू आई कैप प्लस -t⁴ प्लस 4/2t इंटू जे कैप प्लस 5t² प्लस 3t
इंटू के कैप प्लस इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कितना था, प्लस इनिशियल पोजीशन आई प्लस 2j प्लस 3k, तो ऐड कर देंगे हम यहाँ पे आई प्लस 2j प्लस 3k। जैसे ही ऐड करेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k तो कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन आ जाएगा पार्टिकल का। आई कैप वाला को एक साथ रखो, जे कैप वाला को एक साथ, के कैप वाला को एक साथ, तो कितना हो जाएगा TQ/3 माइनस टी माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस माइनस टी के पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2t और प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 5t²/2 प्लस 3t प्लस 3 इंटू के कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टिकल का फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा पार्टिकल का क्या फाइनल पोजीशन हो गया। चलो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ना। चलो जहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस हो चुकी है, यहाँ भी क्या है, चलो इतना प्लस, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर हुआ।